हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आपके साथ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस सीरीज का नाम है क्या आप जानते हैं। इसमें अनेक तथ्यों की जानकारी दी जाएगी और ये बताया जाएगा इंपॉर्टेंट कई चीजों के बारे में। और इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट सेशन में स्टार्ट करना चाहते हैं एनआरआई, पीओआई एंड ओसीआई कार्ड्स, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो लेट्स बिगिन विद क्या आप जानते हैं सीरीज। और इसमें आज हम लोग जानेंगे एनआरआई, पीओआई एंड ओसीआई होते क्या हैं। बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि भारत के जो बाहर में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में, तो उनके तीन तरह के स्टेटस आपको नजर आते हैं। उसमें तीन प्रकार के लोग नजर आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एनआरआई, दूसरा होता है पीओआई और तीसरा होता है ओसीआई। इनके विषय में आपको विशेष जानकारी आज मैं प्रदान करने जा रहा हूं। मैं हूं निशांत श्रीवास्तव और आप लोगों के साथ इस सीरीज को लेकर करके उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि भारत के नागरिक होते हैं। इनको भारत की नागरिकता का स्टेटस मिला हुआ होता है, अर्थात इनके पास में नागरिकता भारत की होती है और वो भारत के पासपोर्ट को धारण करके रखते हैं। अर्थात इनके पास जो पासपोर्ट होता है और वैध नागरिकता होती है वो भारत की होती है और वो विदेशों में जाकर के किसी बिजनेस के सिलसिले में, किसी वर्क के सिलसिले में या किसी भी एजुकेशन के सिलसिले में भारत से बाहर रह रहे हो तो उनको हम एनआरआई कहते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या हुआ? ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर जाकर या तो काम कर रहे हो या एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो अथवा बिजनेस कर रहे हो। अर्थात उनके पास में नागरिकता भारत की होती है लेकिन वो रह कहां रहे होते हैं? वो विदेशों में रह रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार के नागरिकों की तो उनको हम लोग कहते हैं पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग। इसके साथ ये क्या होता है? ये एक पहचान होती है, ये एक इथिनिटी होती है, ये एक पहचान होती है। ये उनको दिया जाता है जिनके पूर्वजों में से, यानी कि जिनके फोर फादर्स की बात करें तो वो भारतीय हों और उनमें से जो लोग हों वो कहां रह रहे हो? विदेशों में रह रहे हो और उनके पास में पासपोर्ट भी विदेश का होगा। ये भारत के नागरिक नहीं है, ये इनकी नागरिकता वर्तमान में दूसरे देश की है और उनके पास उस देश का वैलिड पासपोर्ट होता है। वहीं जो एनआरआईज होते हैं वो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होते हैं, वो अभी भी भारतीय होते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए वहां गए हुए होते हैं या विदेशों में गए हुए होते हैं। उसी प्रकार तीसरे प्रकार के नागरिकों की मैं बात करूं जिसे हम लोग ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आवर्जन की स्थिति होती है, ये प्रवर्जन, इमिग्रेशन का स्टेटस होता है, जो कि भारत के जो विदेशों में बसे हुए मूल के नागरिक हैं उन नागरिकों को भारतीय पहचान सुनिश्चित कराता है। और जैसा कि भारतीय संविधान में आपको पता है कि इकहरी नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता की बात है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे लोगों को नागरिक उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। बच्चों, मैं फटाफट अब आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, तीन चीजों को मैंने बताया। एक बताया आपको एनआरआई। एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई वैध भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं, इनके पास में वैध भारतीय पासपोर्ट होता है। जबकि अगर मैं बात करूं पीओआई की तो पीओआई भारतीय मूल के होते हैं लेकिन भारतीय पासपोर्ट इनके पास में नहीं होता। इनके पास में भारतीय पासपोर्ट नहीं होता। और ओसीआई की बात करें तो इनको आवर्जन की स्थिति होती है, यानी कि इमिग्रेशन स्टेटस होता है। जिनके पास में अगर मैं ओसीआई वालों की बात करूं तो इनको भारतीय नागरिकों के समान
सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों, मैंने आपको एक वीडियो भारतीय प्रवासी का वीडियो बनाया था, एक भारतीय प्रवासियों का वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने आप लोगों को एनआरआईज, भारतीय जो डायस्पोरा है, उनके विषय में बताया था। और उसी में मैंने बताया था कि इन 3 चीजों के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो कहने का मतलब इन तीनों में अगर आप देखें तो इसमें वैध भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं जो भारत से विदेशों में सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए गए हुए होते हैं, किसी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, किसी बिजनेस के सिलसिले में, या वो किसी वर्क यानी कार्य के सिलसिले में जाते हैं। वहीं पीओआई भारत मूल के एक ऐसे निवासी होते हैं जिनके पास में विदेशों की नागरिकता होती है, विदेशों का उनके पास में क्या होता है, पासपोर्ट होता है, वो विदेशों के वैलिड ऑथेंटिक सिटीजन होते हैं, लेकिन उनका मूल यानी कि उनके पूर्वज भारतीय होते हैं, उनको ये पीओआई कहा जाता है। जबकि ओसीआई ये होता है ऐसे भारतीय मूल के निवासी जो कि चाहते हैं कि भारत में आकर करके क्या करें, भारत में आकर करके वो भारत में योगदान अपना कर सके, उनके लिए ओसीआई कार्ड किया जाता है। चूंकि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता एकल होती है यानी सिंगल सिटीजनशिप होती है। ऐसे में वो भारत के मूल के निवासी जो चाहते हैं कि भारत की प्रगति में योगदान दें, उनको भारतीयों के जैसी जो सुविधाएं हैं प्रदान कराने के लिए ओसीआई कार्ड का निर्माण किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। ये जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं इनके बारे में बताऊं तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के जो 7A जो धारा है उसी धारा में रजिस्टर्ड होते हैं। ये जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं किसमें होते हैं, भारतीय नागरिकता का अधिनियम यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके धारा 7 में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं इन लोगों को एक एक चीज कर करके आपको समझाना चाहता हूं और सारी चीजों को बताऊं। तो देखो, एनआरआईज जो है वो तो भारतीय नागरिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत में आएंगे, जब भी अपने काम के बाद में भारत में आएंगे तो उनको वही सारी सुविधाएं, वही सारी चीजें मिलेंगी जो भारतीय नागरिकों को मिलती है, क्योंकि ये भारत के ही नागरिक हैं, विदेशों में सिर्फ काम के सिलसिले में गए हुए हैं। अब बारी आती है 2 लोगों की, एक तो होते हैं पीओआई कार्ड धारक, एक ओसीआई कार्ड धारक। अगर मैं इनकी चर्चा करूं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो पीओआई कार्ड धारक जो हैं जिनके पास में पीओआई कार्ड बना हुआ हो, पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया का कार्ड बना हुआ हो, इनके पास में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो इनको दिया जाता है सबसे पहले वीजा फ्री ट्रैवल। इनको वीजा फ्री ट्रैवल यानी कि ये भारत में जब भी आएंगे तो इनको वीजा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बच्चों, इनको जो वीजा फ्री ट्रैवल का टाइम दिया जाता है वो एक सर्टेन लिमिट के अंतर्गत दिया जाता है। ये सिर्फ एक सर्टेन लिमिट के अनुसार होता है। इसके पास में इसका कुछ समय होता है जिस समय में ये काम कर सकते हैं। वो भारत में आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, लेकिन उनको एक समय सीमा के बाद में फिर से अपने देश वापस जाना पड़ेगा और फिर से भारत में आना पड़ेगा। वहीं जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं इनको लाइफ टाइम यानी जीवन भर के लिए यह सुविधा मिलती है। यानी ये भारत में कभी भी आ सकते हैं, भारत से कभी भी आना जाना कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम कार्ड है जो कि इनको दिया जाता है। यानी पीओआई कार्ड धारक को वीजा फ्री ट्रैवल है, लेकिन उसका एक समय निर्धारित होता है। ये समय निर्धारित यानी कि इनका एक फिक्स्ड टाइमिंग होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों ओसीआई कार्ड धारक की, तो ओसीआई कार्ड धारक वीजा फ्री ट्रैवल लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी जीवन भर के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं इनको जो पीओआई कार्ड है और जो ओसीआई कार्ड है, उनके लोगों को भारत में प्रवास यानी भारत में रहना
तो भारत में अगर हम लोग बात कहें इनको रहने की, तो जो भी पीओआई कार्ड धारक होगा उन लोगों को सिर्फ कुछ समय के लिए, यानी कि जो पीओआई कार्ड धारक होंगे वो 180 दिन तक भारत में रह सकते हैं। और जब भी वो भारत में रहेंगे तो उनको क्या करना होगा, भारत में अधिकारियों को सूचित करना होगा, विभाग को सूचित करना होगा कि वो भारत में रह रहे हैं। उसके बाद उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा और फिर से अगर वो आना चाहेंगे तो वो आएंगे। कहने का मतलब है 180 दिन से ज्यादा वो भारत में नहीं रह सकते। जबकि ओसीआई कार्ड धारक के जो लोग होंगे वो अनिश्चित समय तक रह सकते हैं, यानी वो एक बार अगर आएंगे तो वो अनिश्चित समय तक रह सकते हैं और इन्हें किसी सक्षम अधिकारी को बताने की जरूरत भी नहीं है। ये किसी सक्षम अधिकारी को इनको नहीं बताया जाएगा कि ये यहां पे आकर के कहाँ रहेंगे, कितने दिन रहेंगे और इनको क्या क्या काम है, ये कहाँ कहाँ जाएंगे, इनको नहीं बताने की जरूरत है। जबकि पीओआई कार्ड धारक को ये बताने की जरूरत है कि वो यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, कितने दिनों तक रहेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। पूरा इनको यात्रा प्लान देना होगा। जबकि ओसीआई कार्ड धारकों को किसी भी यात्रा प्लान देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बताने की आवश्यकता है। बच्चों, एक और चीज की बात करूं, अगर हम लोग बात करते हैं कि पीओआई और ओसीआई कार्ड धारक, तो इसका एक और महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात कहें तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों के जो स्पाउस हैं, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, इसके पति या पत्नी, अगर उन जो जिनके पास में होल्डिंग होगी, अगर उनके पास में पीओआई कार्ड है यानी पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो उनको भी वीजा जब उनको मिलेगा तो उनके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, यानी उनको भी कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए वीजा दिया जा सकता है। जबकि ओसीआई कार्ड धारक के पास में क्या होगा, ओसीआई कार्ड धारक जो होंगे उनके स्पाउस को भी अनलिमिटेड वीजा दिया जाएगा, अनलिमिटेड समय तक वो रह सकते हैं। यानी कि वो दोनों के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, यानी जो पीओआई कार्ड धारक है उनके पास में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस थे, उनके पास में कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए। जबकि ओसीआई कार्ड भारत के उन नागरिकों, उन प्रवासियों के लिए बनाया गया, जो प्रवासी किस चीज के लिए है, जो भारत में अपना योगदान देना चाहते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। और उसके लिए क्या आवश्यक है, उनको वो ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए जो सुविधाएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसका मतलब हुआ कि जो ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति हैं, उन ओसीआई कार्ड धारक व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, उन ओसीआई कार्ड धारक व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो एक भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। बच्चों, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इससे जो भारतीय प्रवासी जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो तकनीकी रूप से निवेश करना चाहते हो, चाहे वो अगर हम लोग बात करें कोई आर्थिक रूप से निवेश करना चाहते हो या किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हो, ऐसी दशाओं में उनके निवेश का रास्ता सुगम हो जाता है और भारत को अपने नागरिकों से क्या मिलता है, एक सहयोग और समर्थन मिलता है। इसीलिए ओसीआई कार्ड का निर्माण किया गया और ओसीआई कार्ड बनाया गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आया होगा और आपको एक बेसिक डिफरेंस, एक महत्वपूर्ण डिफरेंस इन तीनों कंसेप्ट्स का मिल गया होगा कि एनआरआई क्या होते हैं, पीओआई क्या होते हैं एंड ओसीआई क्या होते हैं। बच्चों, जुड़े रहिए हमसे। मैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आ रहा हूं वो ट्रैक डिप्लोमेसी है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में जो भी ट्रैक डिप्लोमेसीज होती हैं उनके विषय में हम लोग बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे और इसे शेयर करने के साथ साथ आप इसे लाइक भी करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिए। क्या आप जानते हैं, मेरे साथ निशांत श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।